ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते 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 नमो नमः। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों को बारंबार नमस्कार प्रणाम राधे राधे जय माँ काली। तो मित्रों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है तूफान की तरह बहकर दौलत आ रही है। यानी तूफान दौलत का आ गया है कि इतने दौलत की बरसात होगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे कि हवा में भी उड़कर रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत सभी कुछ आपको मिलने वाला है। यह शनि महाराज की कृपा से 140 साल बाद आज कुंभ राशि के जीवन काल में इतने बड़े फल प्राप्त हो रहे हैं जो कि न्यूटन के सेब से भी बड़े फल हैं। सोने पे सुहागा होने वाला है कुंभ राशि वाले का मेरे मित्रों। ऐसे भी कुंभ राशि के जातक के जीवन में कभी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आपका समय आ गया है अच्छाई का। यह समय आप व्यर्थ ना करें, लगन से मेहनत करें और अपनी सफलता को हासिल करें, क्योंकि आपके जीवन में और आपके कुंडली में कई तरह की समस्याएं आकर खड़ी हो जाती थी। जीवन में दुखों का अंबार भरा पड़ा रहता था, लेकिन अब दुख को हटकर वहां सुख आ रही है और दौलत की अंबार लगने वाली है। तूफान की तरह दौलत उड़कर आएगा मेरे मित्रों। जीवन की स्थितियां बहुत ही सुंदर होने वाली है जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि के जातक अच्छे स्वभाव और एक दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक होते हैं यह कभी दूसरे लोगों का जो है कि हानि नहीं पहुंचाते हैं और ना ही किसी के साथ दुर्व्यवहार के साथ पेश आते हैं और अभद्रता के साथ बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, मिलनसार कैटेगरी के होते हैं कुंभ राशि के जातक। कुंभ राशि के जातक के साथ अगर कोई व्यक्ति गलत करना चाहता है तो वो पहले ही महसूस कर लेता है और वहाँ से अलग हो जाता है। उनकी आत्मा पहले ही बता देती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। बहुत लोग अपनों से लेकर पराये तक आपको बर्बाद करने की कोशिश किया, कई जाल में फंसाने का प्रयास किया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाने का प्रयास किया, नशीले पदार्थ में भी कुछ पिलाने का आपको प्रयास किया, लेकिन कुंभ राशि के जातक स्वयं ही महाकाल के भक्त हैं, तो उसका कौन सा काल बिगाड़ सकता है। महाकाल महादेव की कृपा बनी रहती है और आपकी कुंडली में महादेव की कृपा और माँ काली की कृपा लगातार बरस रही है, जिसके कारण से आपके जीवन लगातार संवर रही है मेरे मित्रों। आपके जीवन की स्थितियां में लगातार उछाल कर रही हैं और इनके साथ साथ भी कई तरह के फल भी आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जितने सारे रुके धन दौलत इज्जत शोहरत हैं सभी आपको प्राप्त होगा और आर्थिक एवं सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से आप बहुत ही मजबूत हो जाओगे, क्योंकि पहले कभी आपकी आर्थिक स्थिति आप मजबूत करते थे तब तक आपका सामाजिक स्थिति खराब हो जाती थी, और जैसे ही सामाजिक स्थिति खराब राजनीतिक स्थिति के कारण से होती थी, तो अब आपका समय आ गया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह से आप फल फूल के आगे बढ़ रहे हो। नवविवाहित जोड़ों के लिए भी बहुत शुभ समाचार है, उनके भी शादी इसी वर्ष होंगी। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद हैं। जिसके घर में कलह और कलेश बनी हुई रहती है उनके कलह और कलेश भी शांत होंगे। जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगी, सुंदरता का वास होगा, गमकता हुआ घर का माहौल रहेगा, बहुत सुगंधित घर का माहौल रहेगा। घर परिवार में किसी भी तरह का कलह और कलेश नहीं आएगी, लेकिन याद रहे कि शनिवार के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का ग्रहण आप भूलकर भी ना करें, नहीं तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और तामसिक भोजन में
लहसुन, प्याज, मीट, मछली, अंडा और शराब आते हैं। इन सब चीज़ों का शनिवार के दिन भूलकर भी ग्रहण नहीं करें। जैसे ही आपके मन में थोड़ी सी घबराहट अगर आती है तो आप एक मंत्र में बता देता हूँ, आप उनका भी उपाय कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आपके मन में बड़ी से बड़ी घबराहट होगी तो आप इस मंत्र का जाप करें, आपका मन शांत होगा। जैसे ही आप सुबह अगर पूजा पाठ करते हैं तो उस समय आप इस मंत्र को अवश्य बोले। मंत्र है सर्वमंगलम मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। क्या बोलना है पूजा करते समय? सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। इस मंत्र को आपको बोलनी है। आपके प्रतिदिन आप जो कार्य में जाते हैं वह कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कभी भी आपको किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है करने में तो एक मंत्र में बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करना, आपको उस कार्य क्षेत्र में अवश्य मन लगेगा और उस कार्य में बरकत और वृद्धि मिलेगी। उस मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। क्या है? या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। या फिर एक और मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको बोलना है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जैसे ही आप किसी के प्रति कुछ गलती आपसे हो जा रही है तो एक मंत्र और मेरे द्वारा बताई जा रही है, उस मंत्र का भी आप बोले, आपको अवश्य ही क्षमा प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो बालक पढ़ते हैं और उसे मन नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में, वो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बोलना है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जैसे कभी मन में आपकी शांति नहीं हो रही है और मन में घबराहट हो रही है तो आप बोल सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। तो जो मेरे द्वारा बताया गया इसका आपको उच्चारण करनी है मित्रों। लेकिन अब हम बात करते हैं शनि की कैसे आपके ऊपर प्रभाव पड़ रही है और राहु केतु की स्थितियाँ कैसे हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली लिखना या जय शनि महाराज लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि जीवन संवारने वाला शनि महाराज और माँ काली ही हैं और काल भैरव है। तो मित्रों, शनि की प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक रहेगी, लेकिन थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि आप स्वस्थ भोजन करें, ज़्यादा तेल वाला भोजन नहीं करें, गैस की स्थिति बनेगी और गैस की स्थिति से आपको लंबी बीमारी पकड़ सकती है। प्रतिदिन आप तांबे के लोटे से 1 लोटे जल सुबह बिना ब्रश किए अवश्य पिएं और उस जल को रात में भरकर रख दें और उसके ऊपर एक पात्र रखें और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें और सुबह उस जल को ग्रहण करें। आप बिल्कुल ही निरोग ना हो जाएंगे तो फिर आप हमें बताइएगा। तो मित्रों, इनके साथ साथ जैसे ही आप सुबह जगते हैं आप दोनों हथेलियों को खोलना है और उसे प्रणाम करना है और गर्म करने के बाद आपको 2-3 बार अपने चेहरे पे घुमा लेना है, फेर लेना है। तो जैसे ही आप अपने दोनों हाथों को पुस्तक की तरह आपको खोलनी है और छोटा सा मंत्र बोलना है प्रातः के लिए प्रातः कर दर्शनम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः कर दर्शनम
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस चीज़ का आपको उच्चारण करना है और दोनों हथेलियों को प्रणाम करते हुए अपने चेहरे पे फेरें, अपने आँख पे फेरें, क्योंकि हमारे घर में लाइट जली हुई रहती है और सो के उठते हैं ताकि वह रोशनी पे नहीं पड़े, क्योंकि आँख उनिंदी रहती है और रोशनी पे डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है कि हमारे आँख की रोशनी कम हो जाती है और धीरे धीरे कम देखने लगता है। इसलिए कि आप जैसे ही जगें इस मंत्र का उच्चारण करें और हाथ पहले गर्म करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंख पर पहले लगाएं, उसके बाद चेहरे पे लगाएं, उसके बाद एक बार शरीर पे लगाएं, फिर धरती माता को प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और स्नान करने के बाद ठाकुर महाराज की नित्य दिन आप पूजा करें। आपके जीवन में दुख तकलीफ आपके आसपास तक भी नहीं भटकेंगे। नित्य दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। प्रतिदिन यह कार्य करना आप ना भूलें। अगर आप किसी कार्य में जा रहे हैं और सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप एक लाल कपड़ा में हल्दी की गांठें और 5 रुपए का सिक्का, थोड़ा दूबी घास और अरवा चावल अपने तिजोरी में रखें। आपके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होगी और वृद्धि बहुत अधिक होगा। ऐसे भी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और धन दौलत की बारिश होने वाली है। तूफान जैसी आ रही है धन दौलत, बस आपके घर प्रवेश करेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय आपका जीवन संवरने वाला है और बहुत ही अनुकूल आपका जीवन रहेगा। लेकिन मित्रों, याद रहे कि शनिवार के रात को किसी को कोई भी चीज़ दान भूल कर भी ना करें और मंगलवार के रात को और गुरुवार के रात को, ये 3 दिन में आप किसी को कोई चीज़ दान ना करें। और ख़ास करके अगर आसपास के लोग आपसे सरसों के तेल, नमक, हल्दी मांगने के लिए आता है तो आप भूल कर भी नहीं दें, नहीं तो आपके लक्ष्मी उस घर चली जाएगी और आप कंगाल हो जाओगे। क्योंकि ऐसे भी कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में समस्याएं पे समस्याएं आती रहती है। एक समस्या जाती है तब तक दूसरे दस्तक दे देती है। एक समस्या जा नहीं पाती है, दरवाज़ा बाहर कदम रखती है, तब तक दूसरी समस्या दस्तक दे देती है आपके जीवन काल में। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है आपके जीवन का। लेकिन आप अपने कुंडली में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से आपके ऊपर बहुत बुरा असर होता है। आपके ऊपर बहुत बुरा ही असर होता है। तो मित्रों, इसलिए ध्यान रखना और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और केले के वृक्ष के नीचे एक दीपक शुद्ध घी का अवश्य जलाएं और तर्जनी अंगुली में आप एक 7 रत्ती का टोपाज अंगूठी धारण करें। और कैसे धारण करना है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं मेरे मित्रों। तो यह समय आपके जीवन की स्थितियां बहुत ही सुधरने वाली है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको परहेज करनी होगी। ज़्यादा लोग आपके अंदर क्या होता है कि आप दया दृष्टि वाले लोग हैं, इसका फ़ायदा लोग अक्सर उठा लेते हैं। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। घर परिवार में कभी झगड़े ना करें, कलह और कलेश उत्पन्न घर पे ना होने दे तो बेहतर होगा। अपने जीवन की स्थितियां को बनाए रखना ही बेहतर है। मंगलवार के दिन काली माँ की चरणों में अड़हुल के फूल अर्पित करें और भगवान शिव को अरवा चावल, कुमकुम और उसमें इत्र डालकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। आपके जीवन संवारने का कार्य वही करेंगे, क्योंकि आपका जो धन दौलत आपके नाम का लिखा हुआ वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। किसी न किसी कारण से गड़बड़ हो जाता है कि राह उसका इधर है तो फिर वह भटक जाता है। उसका भटकने का कार्य है राहु, केतु और शनि की ढैया और 7.5 और कई दुष्प्रभाव के लोग जो आसपास के हैं, जो तांत्रिक क्रिया छिड़कते हैं, जिसके कारण से आप थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर हो सके तो पूर्णिमा के दिन आप फास्टिंग रखकर
चंद्रमा की पूजा आप अवश्य करें, क्योंकि चंद्रमा के कारण से आपके जीवन में बहुत जुड़ाव है और छाया बनाए हुए हैं, जिसके कारण से बड़े से बड़े मुसीबत आपको छूने के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है उनको। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य घर पे सुनिएगा। भगवान शिव को गन्ने का रस या अनार के पत्ते अवश्य चढ़ाइएगा। क्योंकि आपके जीवन की स्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हर लोग आपको एक ही बार में परेशान करते हैं, और एक तरफ रुपया पैसा को लेकर और दूसरी तरफ कर्ज भी आपको अलग से ही परेशान करती है। लेकिन कभी इस समस्याओं का समाधान दिखता नहीं है। इनका मुख्य कई कारण हैं, जिसके कारण से इस तरह की स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न होती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से सतर्क और सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत है। कई छोटी छोटी गलतियों के कारण से आपके जीवन में दरारें उत्पन्न होती है और फिर घर पे कलह और कलेश प्रवेश कर जाते हैं। गुरुवार के दिन आपको केले का सब्जी कभी नहीं खाना है गुरुवार के दिन, और पके भी केले आप नहीं खाएं गुरुवार के दिन, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके गुरु जो हैं गुरु महाराज ही हैं। राह दिखाने वाला आपको गुरु महाराज ही हैं, इसलिए आप गुरुवार के दिन केले भूल कर भी ना खाएं, ना तो आपके जीवन जहाँ तक आगे बढ़ा है फिर उतने पीछे भी चले जाएंगे। बालाजी के मंदिर में आप मंगलवार और शनिवार के दिन माथा अवश्य ही टेक कर आए मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।